तो बच्चा आप सभी के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है, छोटी तो नहीं है तो बहुत बड़ी। जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल लेवल पर जो भर्तियां होनी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल लेवल पर जो भर्तियां होनी है, उसमें कुछ भर्तियां हैं जो अगले साल 2025 में आपके लिए आनी है। उसका आपको जल्दी एक संभावित कैलेंडर भी मिलने वाला है, जिसमें एक जो पहली भर्ती है सबसे इंपॉर्टेंट वाली है, वो सती कांस्टेबल सिविल पुलिस जो होती है। कांस्टेबल है चोर डकैतों को पकड़ने वाली पुलिस, कूटने पीटने वाली पुलिस जो होती है, सिविल पुलिस, ठीक है। ये जो कांस्टेबल सिविल पुलिस से ही है, एक साथ ही इसमें कांस्टेबल पीएसी, यही एक कांस्टेबल होता है जो पीएसी, कांस्टेबल पीएसी, एक साथ ही कांस्टेबल ड्राइवर, एक आ जाती है कांस्टेबल ड्राइवर, ये कांस्टेबल लेवल की बता रहा हूं आपको, ये सारी की सारी कांस्टेबल लेवल की होती है। एक इसमें आ जाता है कांस्टेबल फायरमैन, एक क्या जाता है यूपी पुलिस, ये सारी की सारी जो पोस्ट होती है कांस्टेबल लेवल की होती है, कांस्टेबल फायरमैन। एक इसमें आ जाते हैं छोटे कांस्टेबल जेल वार्डन, कांस्टेबल जेल वार्डन, ठीक है। जो जेल वार्डन की वैकेंसी नहीं होती, जो जेल में सुरक्षा करते हैं, जेल वार्डन, जो लास्ट 2020 में आई थी, आपको याद हो तो बहुत टफ पेपर आया था। अब ये सारी की सारी एक जैसी है, ये सारी की सारी क्या एक जैसी, इनका एक समान सिलेबस है, एक समान सिलेबस और पैटर्न है, एक जैसा इनका पैटर्न भी है, एक जैसा इनका सिलेबस भी है। ऐसा नहीं कि सिलेबस में इनके में अंतर हो, सबको सेम टू सेम है। अब इसकी अगर वैकेंसी की बात करोगे तो इसमें साथ ही ये आपकी 40,000 के करीब वैकेंसीज है जो यहां पर आनी है। ये कांस्टेबल पीएससी 10,000 वैकेंसी है बच्चा, ये ड्राइवर की 10,000 वैकेंसी है, ठीक है, जो पेंडिंग चल रही है 1 साल से। फायरमैन की आपकी, ये जेल वार्डन फायरमैन मिला के ये दोनों आपकी 5,000 के करीब वैकेंसी है, ये दोनों मिलाकर आपकी 5,000 के करीब वैकेंसी है। इसके अलावा जो साथी है आपकी होमगार्ड वाली वैकेंसी है, होमगार्ड वाली वैकेंसी है, ये 20,000 के तकरीबन होमगार्ड वाली वैकेंसी है, ठीक है। इन सबका लगभग सिलेबस सारा, एग्जाम पैटर्न, और होमगार्ड में हालांकि जो शैक्षिक योग्यता है वो कम होगी, बाकी सब में वही 12th क्लास सब कुछ। तो ये जितनी वैकेंसी आपकी है, इनके लिए साथी जो भर्ती बोर्ड है वो जल्दी आपके लिए कैलेंडर निकालने वाला है, कैलेंडर निकालने वाला है। तो जो अगर एक बार और हम लोग ट्विटर पे थोड़ा सा जोर लगा दें तो साथी ये प्रक्रिया चल रही है। मेरे विचार में जनवरी में आपको अच्छी खबर मिलेगी। ये जो अब इसमें ये है कि क्या भर्ती बोर्ड इनको एक साथ निकाल के आएगा, एक साथ देखोगे तो 65,000 वैकेंसी होती है, या भर्ती बोर्ड इसको 2 भाग में देता है कि कांस्टेबल की पोस्ट अलग दे दे, पीएससी जेल वार्डन फायरमैन की पोस्ट अलग दे दे, ड्राइवर की भर्ती ये बिल्कुल अलग आएगी, ड्राइवर की जो भर्ती होती है ये बिल्कुल अलग आएगी। तो अगर इसको हटा दे तो ये 55,000 के करीब बनती है। तो क्या इसको 10 और 5 15 अलग देगा और 40,000 वैकेंसी अलग। इसमें साथी फरवरी मार्च से ये आपके फॉर्म भरने की शुरुआत होगी, बात आप सभी लोग याद रखिएगा। जो फरवरी मार्च है उससे आपकी फॉर्म भरने की शुरुआत होगी। इसमें आपको टाइम मिल जाएगा कि वैकेंसी फरवरी मार्च में, ये वैकेंसी अप्रैल में, और संभावित न केवल आपको विज्ञापन और फॉर्म की संभावित डेट मिलेगी, एग्जाम की भी एक संभावित तिथि या माह आपको मिल जाएगा। तो आप लोग किसी उसमें ना रहे कि मतलब हल्के में या लापरवाही आप अपने साथ करें। आप अपना प्लान बना लें किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी, और सोचे ना कि मैं पढ़ाई करूंगा, समझे, आप शुरू करें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि ये कोई 1-2 महीने की तैयारी का नहीं है कि वैकेंसी आई आप सोचे 2 महीने में, 2 महीने में ठीक ठाक सी कोई फसल भी नहीं उगती। ये तैयारी है, इसको 5 से 6 महीने अच्छे दम लगा के मेहनत से तब जाके आप सोच सकते हो कि मैं फाइट करूंगा। तो अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई करिए, अच्छे से मेहनत शुरू कीजिए। ये आपको बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्दी आपके सामने सारी तिथि है, सारा जो हम कैलेंडर का इतने दिनों से सपना देख रहे हैं बार बार, ये कैलेंडर का आपका सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला। मेरी बात समझ रहे हैं? कैलेंडर का ये जो सपना है आपका, ये बहुत जल्दी धरातल पर, और सबसे पहले भर्ती बोर्ड ही, क्योंकि उधर मुख्यमंत्री जी ने भी भर्ती बोर्ड को और जितने भी ये आयोग है यूपी SSS इत्यादि, इन सबको बहुत ज्यादा खींच के रख रखा है कि बार बार मीटिंग होने के बाद भी आप लोग संभावित भर्तियों का कैलेंडर क्यों नहीं दे रहे, एक संभावित टेंटेटिव तिथि क्यों नहीं दे रहे। तो आप लोग इसमें जरा भी ये ना सोचें अरे गुरुजी तो जो वीडियो बनाते हैं तुम्हारे काम की बनाते हैं,
पहले भी चाहे एग्जाम डेट को लेकर हो किसी चीज को बनाता था, अरे फिर आ गया भैया मैं तो बार बार आऊंगा, मेरा काम है जगाना। सूरज निकलना बंद नहीं करेगा ना। अब सूरज कोई रोशनी का फायदा उठाए ना उठाए, किसी को अंधेरे में रहना पसंद हो तो सूरज की दिक्कत नहीं है ना वो। तो तुम 4-5, कुछ लोगों को दिक्कत होती है, बहुत लोग इंतजार करते हैं, उनको अपना लक्ष्य बार बार उनको पुश करने में, उनको धक्का लगाने में, उनको लगता है कि वीडियो आ गया, हाँ भैया ने बता दिया, थोड़ा सा धक्का लग जाता है। 5-6 दिन मन से पढ़ाई कर लेते हैं, फिर बना देता हूं, तो उनके लिए वो अलार्म का काम करती है वीडियो। कुछ गधे होते हैं, अरे यार अब तो ये तो वीडियो बनाई, अब तो कुछ बच्चे तैयारी करने लगेंगे, वो सोचते हैं पता नहीं क्यों। तो ये सब कुछ आने वाला है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्फ स्टडी जैसे आप तैयारी करना चाहें, लेकिन आप 7-8 घंटे देने शुरू कर दीजिए। 24 घंटे में से 1/3 हिस्सा, 24 घंटे होते एक इंसान के पास, उसके 2/3 हिस्से 66% टाइम आप अपने लिए कर लो, जो आपको करना हो। लेकिन याद रखिएगा, जो 30% टाइम है, 33% टाइम है, 1/3 7-8 घंटे आप अपनी पढ़ाई को, क्या 7-8 घंटे भी नहीं दे सकते? बढ़िया थ्योरी शुरू हुई है एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, इसके तैयारी का सम्मान बैच है, मेरी बात समझ रहे हो? और अभी इस पर छूट चल रही है, 450 रुपए का मिल जाएगा। तो कोशिश करके एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जुड़ जाओ, 450-499 रुपए का, फिर इसके पैसे बढ़ जाएंगे आज और कल। तो इसकी थ्योरी बहुत अच्छी चल रही है, भौतिक क्रम से 6-7-8 घंटे की क्लास, 2-3 घंटे आप लोग रिवाइज कर लो, एक अच्छा शेड्यूल बन जाएगा। ऑफलाइन प्रयागराज वाले सेंटर पर शुरू हो रही है, वहां पर आकर पता कर लो, लेकिन माँ बाप के साथ आना। अकेले आते हो तुम्हें पता ही नहीं रहता, सीरियस नहीं रहते हो, तो घर के किसी पेरेंट्स को लेकर आओ जो समझ पाए कि हमारी प्लानिंग क्या है तुम लोगों को मेहनत कराने की। और सेल्फ स्टडी या फ्री क्लासेस, तो कोई किसी ने अभी तक यूपी कांस्टेबल की क्लास शुरू नहीं की है। कल से आपके लिए 2 क्लास दे दी है। सुबह 11 बजे हिंदी की क्लास होती है, सुबह 11 बजे हिंदी मोहित सर की, 10 बजे साथ ही यूपी जीके और प्लस जीके हरिंदर सर की क्लास भी लगा दी है कि कम से कम 2 क्लास से आप मोटिवेट रहे। बाकी प्रीति मैम की क्लास भी चल रही है, विपुल सर की क्लास भी चली है, मेरी रात 8 बजे भी होती है, तो रात 10 बजे जीके की भी होती है। मेहनत में पहले क्या होता है कि वैकेंसी आने के बाद आज से मेहनत शुरू करो। अब इसमें से या तो तुम ये देख लो कि भाई मुझे ऐसे ही अपना समय बिताना है या अपना टाइम काटना है, और लोगों को देखना है कि मेरा इस समय हुआ सिलेक्शन, हुआ इस समय सिलेक्शन, इन्हीं वीडियोस को देखकर मुझे खुश होना है, या ये ठान लो कि मुझे मेहनत करनी है, अपनी वीडियो बनानी है मुझे कि मेरा भी हो गया। वो तुम्हारे ऊपर है, हमें कोई कमी नहीं है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। यूट्यूब पर भी क्लासेस शुरू है, और एप्लीकेशन पर कोशिश करो कि मान लो अगर आप मुझे 499 रुपए देते हो तो मुझसे मैं आपको क्या देता हूं, आपके एग्जाम तक डेली 7-8 घंटे की थ्योरी की क्लास, वो थ्योरी की क्लास जिनमें से पेपर बनता है, पूरा पेपर आता है। अब मैराथन या यूट्यूब से क्वेश्चन करके जाते हो, आपका उतना नंबर नहीं आ पाते क्या फाइनल मेरिट लिस्ट में, लेकिन थ्योरी पढ़ के उसे करोगे ना। कोई आपको मैं प्रीवियस ईयर किताब लेने के लिए बोलता, ना कोई नए नोट्स लेने के लिए, वो पैसा बच जाता है। आपका एक लाइव क्लासेस का 7-8 घंटे का टाइम टेबल फिक्स हो जाता है। और मजे की बात, आप वैकेंसी आने पर भी तो कोर्स लोगे ना, तो वो तो मैं वैसे ही फ्री में दे दूंगा। अगर आज आप एक कोर्स ले लेते हो तो आने वाले तो आपको सारे कोर्स फ्री हैं यूपी कांस्टेबल के, उसके लिए आपको बार बार पैसा थोड़ी ना देना है। और कम से कम कोर्स है तो देखोगे यार 6 बजे क्लास है, 7 बजे 8 बजे इससे पहले मेरी क्लास है सुबह स्टैटिक जीके की, यार भैया की क्लास है यार, क्लास तो ले लेते हैं। तो कम से कम जैसे अलार्म होता है ना तुम्हें जगा देता है, या कम से कम नहीं जगा पाता अब फिर उसे बंद कर दे, तो कम से कम आपको आगाह तो कर देता है कि भाई टाइम हो गया। ऐसे लाइव क्लास है, लोग 2-3 क्लास 4 क्लास देते हैं, हम लोग 7-7 8-8 क्लास मोटिवेशन बना रहे पढ़ने के लिए। आपके पास पर्याप्त मटेरियल हो तो सब स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर, टेस्ट सीरीज सब इसमें होती है, कोई एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आज आप पढ़ाई करना शुरू करोगे तो क्या नुकसान होगा, कुछ समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो कोशिश कीजिए एप्लीकेशन पे जुड़ पाए, जुड़िए, पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। नहीं है यूट्यूब से तो स्टार्ट कीजिए, ऑफलाइन आ सकते हैं तो स्टार्ट कीजिए, लेकिन समय को वेस्ट मत कीजिए। बहुत जल्दी आपके सामने कैलेंडर होगा, यही आपको बताना था।